अब तक की सूरत हाल अपडेट करें आपको। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं इसके लिए अपोजिशन अरकान की जानिब से दरखास्त दी गई थी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को कि आज के जो ये इंतखाबात हैं इनको मुलतवी किया जाए, जिसपे बाकायदा तौर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि हाँ ये इलेक्शन मुलतवी होते हैं और इससे ज्यादा मजीद कोई और जो डायरेक्शंस हैं वो नहीं आ सकी कि आइंदा कब होंगे कुछ नहीं पता चल सका। काशान हमारे साथ मौजूद है। काशान अमान, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आज के इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, कोई और मजीद सूरत हाल बताई गई है? नहीं, देखें, वो सादिया जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी ये चीज बिल्कुल प्री मैच्योर है और मैच्योर होते होते इसको टाइम लगेगा। तो उनका यही कहना था कि इजलास अब तक की मालूमात ये हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस ये आई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इंतखाब है वो मुलतवी कर दिया गया है। अगला लाएअमल जब आएगा तो तब उससे बाखबर किया जाएगा मीडिया को। लेकिन अब तक ये सूरत हाल है, जो हुकूमती अरकान थे उनका भी इजलास जो था वो पार्लिमानी बोर्ड का वो खत्म हो गया, अपोजिशन का भी खत्म हो गया और अपोजिशन को आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो एक जो एक दरखास्त दी थी उस पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो सूबे के अपोजिशन लीडर हैं सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में वो भी आएंगे, वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो उनकी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनको मखसूस नशिस्तों पर जो उनकी खवातीन या नशिस्तों पर हल नहीं लिया जा रहा था तो उन्होंने ये एहतजाज उठाया था कि बगैर हल के ये इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। अच्छा काशान अमान, आपने कहा पार्लिमानी इजलास जो जारी था वो भी अब खत्म हो गया है, हुकूमती अरकान का क्या कहना है, मुख्तसर ये भी बता दीजिएगा। देखें, जराए हमें बता रहे हैं क्योंकि अभी तक हुकूमती कोई रुकन भी जो है वो असम्बली हाल से बाहर नहीं निकला है। असम्बली हाल में जो अलग सही, यानी कि अभी इजलास जारी था, अभी रिसेंट ही खत्म हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा है कि मे भी उनकी जानिब से कोई कुछ कहा जाए या कोई रद्द अमल सामने आए। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद है। फरजाना अली, सूरत हाल आपके सामने है। हम काफी अरसे से ये देख रहे हैं कि मुसलसल ये बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है। आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर, यानी कि जो सूबाई हुकूमत है, इनको उस टाइम पर ही इसको काफी सीरियसली देखना चाहिए था कि किसी तरीके से पॉसिबल हो सके आज की जो पोलिंग है और जो आज के इलेक्शंस हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। आज सुबह एक पार्लिमानी इजलास हुआ है। देखिए, हुकूमत की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने तो ये किया कि जाहिर है वो तो नहीं चाह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो। अब एक पार्टी थी जो हुकूमत में भी है और उनके पास 91 सीट्स भी हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये इलेक्शन मुलतवी हो? और वो तो अपने लोगों को सेनेट में ले जाना चाहेंगे क्योंकि इधर उनकी मेजॉरिटी है। तो उसके लिए तो वो ये चले गए थे कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि अगर आपने हल्फ नहीं लिया रिजर्व सीटों पर तो फिर इंतवा की तरफ बात जा सकती है, तो आपने देखा कि फिर वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए स्पीकर। आज भी उनका केस लगा हुआ है और थोड़ी देर बाद वहां पर उसकी समाअत भी होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी दरखास्तें वहां पे डाली हुई है। लेकिन यहाँ पे जो सिलसिला था वो उन 25 अरकान का था जो रिजर्व सीट पर थे और उन्होंने उनका हल्फ लेना था। अब थोड़ी देर पहले अहमद करीम कुंडली जो कि अपोजिशन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमने दरखास्त दी है और इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि पेशावर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद है कि हल्फ नहीं लिया जा रहा तो फिर इनसे हल्फ लिया जाए। लेकिन पख्तूनख्वा असम्बली चूंकि हुकूमत अक्सरियत है तो वो हल्फ नहीं ले रहे और स्पीकर जो है इसको डिले कर रहे हैं, बल्कि चले गए हैं हाई कोर्ट। तो अब आप जो है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी संभाले, उसको निभाए और जो उन्होंने कहा था तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, जिसके बाद हमने देखा कि वो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो उन्होंने ऐलान किया और अब तो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो भी पख्तूनख्वा असेंबली से वापस चला गया है और इलेक्शन फिलहाल कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गए हैं। अब जाहिर है गैर मुअय्यना मुद्दत आपको पता है कि किस चीज की टर्मिनोलॉजी होती है, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक फिर आगे बात होगी। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके भी लोग सामने आए, वो भी अपना मौक़िफ़ दे। लेकिन बहरहाल अब जो ये तय हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सेनेट इलेक्शन के लिए
वोटिंग नहीं होगी और जो इलेक्शन था वो मुंतवी। फरजाना अली, क्या रद्द-ए-अमल हुकूमत की जानिब से आता है, यानी कि सूबाई हुकूमत क्या कहती है, या फिर इत्तेहादी जो उनके हमरा, इस वक्त आप कह रहे थे कि इजलास जारी था, अब वो खत्म हो गया, अब उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है? इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, अपोजिशन अरकान ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त की थी, तो यानी कि अपोजिशन की एक ये बड़ी जीत है कि वाकई इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सूबाई हुकूमत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह बात है। क्या सूरत हाल बनी?